नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं गुजरात हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट का, और बड़ी कंट्रोवर्सी है क्योंकि CAA होने के बाद और ख़ास तौर से जब SIR हुआ तो SIR के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी सामने आई। SIR में ममता बनर्जी ने क्या कहा, SIR में असम में क्या हो रहा है, SIR करते समय जो सिटीजनशिप का मामला आया था उससे देश में ख़ास तौर से माइनॉरिटी कहने वाले अपने आप को, हालांकि वो माइनॉरिटी है नहीं, लेकिन मुसलमानों ने ये बात सामने रखी है। उन्होंने कहा साहब हमारा तो सब कुछ हट जाएगा, हमें तो आप हटा ही रहे हो। ऐसे 35 लाख पिटीशंस अभी भी SIR के ट्रिब्यूनल्स में पेंडिंग हैं और ममता बनर्जी ने उसको क्लेम भी किया है। लेकिन ये जो सिटीजनशिप का मामला है, जो लोग कह रहे थे कि भाई ये मुसलमान उसको कैसे, क्योंकि मुसलमान ही इन्फिल्ट्रेटर भारत में, हिंदू तो इंटरफिल्ट्रेटर हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन में हिंदुस्तान हिंदुओं को मिला और मुसलमानों को पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान के दो हिस्से, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। तो अब भारत में जब उस समय पार्टीशन में ये तय हो गया था कि सारे मुसलमान यहाँ से जाएंगे और सारे हिंदू वहाँ से आएंगे, बाद में नेहरू लियाकत समझौता हो गया और उस नेहरू लियाकत समझौता ने एक गंभीर समस्या देश में खड़ी कर दी। ये गंभीर समस्या जब खड़ी हुई नेहरू लियाकत समझौते से, तो बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जो कि वहाँ का नागरिक हो चुका था वो यहाँ पर वापस आया और आज की तारीख में तो इन्फिल्ट्रेट करके आना चाहता है, पाकिस्तान के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते, श्रीलंका के रास्ते, कभी समुद्र के रास्ते, गुजरात वगैरह से। यानी कि कुल मिलाकर वो भारत में प्रवेश करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान में तो मरी पड़ी है। मरी पड़ी से मतलब है न खाना है, न पानी है, न काम है, न रोजगार है, केवल इस्लाम है। इस्लाम किसी को भोजन तो नहीं दे सकता, इस्लाम किसी की जिंदगी तो नहीं संवार सकता, इस्लाम तो केवल आज की तारीख में ये जो कट्टरपंथ है वो सिर्फ मौत दे सकता है, परिवार को विखंडित कर सकता है, खत्म कर सकता है। इसलिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश ये कुछ दे नहीं सकते। इसलिए अगर शरीर पालना है, बच्चे पालने हैं तो हिंदुस्तान दिखाई देता है और हिंदुस्तान में ये सब प्रवेश करते हैं। और CAA के टाइम पर असम अकॉर्ड को लेकर ये कंट्रोवर्सी सामने आई थी। इस कंट्रोवर्सी को आज एड्रेस करेंगे और गुजरात हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो कितना प्रभाव डालता है। अब इस जजमेंट से पहले उसके फैक्ट समझ लीजिए। अगर फैक्ट समझ में आते हैं तो मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा कि मुसलमानों की चिंता आखिर क्यों है। एक लड़की जिसकी आयु इस समय 26 वर्ष की है, माँ और पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं, भारत की सिटीजनशिप उनके पास है, उस लड़की के पास आधार है, पैन है, राशन कार्ड है और जितने सर्टिफिकेट हो सकते हैं वो सब उसके पास है, सब कुछ है। जैसे बंगाल में सब कुछ बनाकर रखा हुआ है इन्फ्लिट्रेटर्स का, ऐसा सब कुछ है। और ये भी प्रूव्ड है कि उसके माँ और पिता दोनों ही नागरिक हैं भारत के, भारत के डोमिसाइल हैं, गुजरात में निवास करते हैं। उस महिला का विवाह एक कैनेडियन नागरिक से हुआ, भारतीय कैनेडियन से। अब भारतीय कैनेडियन से हुआ तो उसने पासपोर्ट मांगा कि भाई हमारा पासपोर्ट बना दो। पासपोर्ट अथॉरिटी ने पासपोर्ट उसका रिजेक्ट कर दिया। अब पासपोर्ट अथॉरिटी अगर पासपोर्ट रिजेक्ट करती है तो गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि भाई मैं अगर भारत में, मेरे माँ पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं और मैं भारत में निवास करती हूँ और वो भारत में ही निवास करती है पिछले मतलब जन्म के 20 दिन बाद से, जब वो भारत में ही निवास करती है, भारत के नागरिक उसके माँ पिता भी हैं, तो फिर उसको पासपोर्ट क्यों नहीं? पासपोर्ट अथॉरिटी ने पासपोर्ट देने से मना कर दिया। वो हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट ने भी पासपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा लिए गए निर्णय को क्रॉस वेरीफाई कर दिया और ये कहा कि तुम्हें नागरिकता नहीं दी जा सकती। अब क्यों नहीं दी जा सकती? इसलिए नहीं दी जा सकती कि मोजाम्बिक में वो पैदा हुई थी, मतलब उसके माँ और पिता दोनों भारतीय नागरिक थे लेकिन मोजाम्बिक में उस समय थे और मोजाम्बिक में उसका जन्म हुआ। जन्म के 20 दिन बाद वो भारत लौट आए। जन्म के 20 दिन बाद वो भारत लौट आए क्योंकि वहाँ बाढ़ और तूफान आ गया था, जिसकी वजह से वो भारत लौट आए। यानी कि वो बच्ची पैदा होने के बाद 20 दिन मोजाम्बिक में रही। 20 दिन रहने की वजह से भारत में उसको पासपोर्ट देने से मना कर दिया। आज के मोदी जी के या आज के आधुनिक भारत में उसको मना कर दिया गया। अब ये गंभीर संकट खड़ा होता है। इसलिए मुझे लगा कि ये जो सिटीजनशिप है इसके पूरे कानून का इंटरप्रिटेशन अति आवश्यक बनता है कि इसके पूरे कानून का इंटरप्रिटेशन किया जाए और इसको समझा जाए कि आखिर
क्यों डिनाई किया और अभी ऑप्शंस क्या क्या है। देखिए, जब संविधान बना तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय आर्टिकल 5 से लेकर और आर्टिकल 11 तक हमने बनाकर रखा। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 में उसने ये तय किया कि भारत का नागरिक कौन होगा। आर्टिकल 5 में उसने कहा जो डोमिसाइल है, भारत का डोमिसाइल है, वो भारत का नागरिक होगा, उसके बच्चे भी भारत के नागरिक होंगे। दूसरे में उसने कहा भारत शासन अधिनियम 1935 में जो नागरिक था वो नागरिक हो सकता है। तीसरा उसने कहा कि जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए एक पार्टिकुलर 1948 की एक पार्टिकुलर जुलाई की डेट पर, वो सब भारत के नागरिक होंगे। फिर उन्होंने कहा जो माइग्रेंट्स हैं, यानी कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए, नेहरू लियाकत समझौते के बाद वो वापस आ गए और वो इस पार्टिकुलर डेट पर अगर आ गए हैं तो फिर वो भारत के नागरिक होंगे। फिर उसने कहा अगर दूसरे देश का नागरिक कोई हो जाता है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आगे वो कहता है कि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं होगी और फिर कहता है कि केंद्र सरकार को ये पूरी पावर होगी कि वो सिटीजनशिप के कानूनों को यहां पास कर सकें या समय समय पर सिटीजनशिप को लेकर किसकी सिटीजनशिप डिक्लाइन करनी है और किसको सिटीजनशिप देनी है, ये केंद्र सरकार तय कर सकती है। यानी कि पार्लियामेंट के पास कानून बनाकर संशोधन करने की पावर है। अब इस पावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह कहा कि भाई ये पावर तो है, लेकिन इस पावर को यूज करने का अधिकार केंद्र को है। कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता, किसको सिटीजनशिप देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता। यानी कि भारत सरकार CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट समय समय पर पार करके कभी कोलंबियन नागरिकों को यहाँ पर देती है, कभी श्रीलंका नागरिकों को यहाँ पर शरण देती है, कभी खाड़ी के देशों से जो लोग आए उनको शरण देती है, और शरण देती है मतलब सिटीजनशिप दे सकती है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो परसिक्यूटेड लोग थे, यानी कि वहाँ पर जो उनकी रिलीजन की वजह से सताए जा रहे थे, उन सभी लोगों को भारत में शरण देने की बात कही और ये कहा कि हम शरण ही नहीं देंगे, हम इनको नागरिकता देंगे। और वैसे भी वो फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन उनका माना नहीं गया था, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन नहीं माना गया, तो ये पहले ही तय हो गया था। तो कंट्रोवर्सी हो गई कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कैसे मना कर सकते हो। केंद्र का सीधा सा व्यू था कि भाई देखो, पाकिस्तान बना था मुसलमान के आधार पर, तो मुसलमान को तो हम नहीं ले सकते। अगर मुसलमान को हम यहाँ नागरिकता देने लगे तो सारे मुसलमान यहाँ आ जाएंगे, फिर पटिशन का मतलब क्या रहेगा। इसलिए मुसलमान को छोड़कर प्रोसिक्यूशन में जो था उसको ही हम नागरिकता दे सकते हैं। बवाल भी खड़ा हुआ। अब उसी में एक बवाल हुआ था कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनका क्या होगा, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनका क्या होगा। केंद्र सरकार ने उस समय दोनों को मर्ज कर दिया और दोनों को मर्ज करने के बाद, मतलब मोदी जी जब गए विदेश में तो उन्होंने कहा भाई देखो PIO और OCI दोनों हमने मर्ज कर दिए। PIO OCI दोनों मर्ज करने के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि भाई उसका एक प्रोसीजर है सिटीजनशिप एक्ट में, सिटीजनशिप के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में इसका प्रावधान है। आप वो प्रोसीजर अडॉप्ट करके आइए, CAA जो पास किया है वो नहीं लागू होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बच्ची का क्या होगा। अब इसको 1955 में, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, केंद्र सरकार को पावर दे रखी है कि वो कानून बना सकता है। केंद्र ने कानून 1955 में बनाया और 1955 में जो सिटीजनशिप एक्ट बनाया, उसी एक्ट को फर्दर वो समय समय पर अमेंड करते हैं पार्लियामेंट के माध्यम से। उसी का नाम था CAA, जो 9वां अमेंडमेंट था, और परसिक्यूटेड लोगों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में हिंदुओं को या नॉन मुस्लिम्स को यहां पर शरण दी गई थी। अब जो बड़ा यक्ष प्रश्न है वो ये आता है कि ये केस क्या है। इसका केस का नाम लिखना चाहें तो इंपॉर्टेंट केस है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी आए। डॉली वडालिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डॉली वडालिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 का ये जजमेंट है। और अभी रिसेंटली ऑनरेबल कोर्ट ने डिसाइड किया है, कहा है आधार कार्ड आपके पास है, वोटर कार्ड आपके पास है, सारे सब कुछ आपके होने के बावजूद सिटीजनशिप आपकी नहीं है, आपको सिटीजनशिप का प्रमाण लाना पड़ेगा। सारे हिंदुस्तान का मुसलमान तो यही कह रहा है कि भाई हम सिटीजनशिप का प्रमाण कहां से लाएंगे, आप अगर ये NRC कर देंगे, आप अगर ये SIR कर देंगे तो हम सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र कहां से लाएंगे। इसलिए वो रिवोल्ट करके, उस समय वो रिवोल्ट शब्द ठीक नहीं है, लेकिन वो उस समय देश भर में आतंक मचा रहे हैं। आज भी उनकी यही चिंता है कि भाई हमारे पास सारे सर्टिफिकेट हैं, अब आप कहते हो कि सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र अलग से लेकर आओ, मेरे पिता भारत के सिटीजन, मेरी मां भारत के सिटीजन, और फिर भी कह रहे हो कि भारत का अब तुम जो हो अपना सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र लेकर आओ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा इस केस में भी, तुम्हारे मां पिता सब कुछ ठीक है, तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी तुमको
वो लाकर देना पड़ेगा, सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तभी हम भारत का सिटीजन मानेंगे और तुम्हारा पासपोर्ट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। अब ये बड़ी मुसीबत है। सिटीजनशिप एक्ट में 3 स्टेजेस पर उसको देखते हैं, 3 स्टेजेस उसकी देखी जानी चाहिए, बल्कि अगर करना चाहें तो 4 स्टेजेस पर भारत की पॉलिसी सिटीजनशिप देने की कैसे चेंज हुई, ये एक बड़ा प्रश्न था। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 11 ने ये कहा कि भाई ये जो है वो कानून पास करने का अधिकार केंद्र को है। केंद्र ने कानून पास कर भी दिया था 1955 में। इसके बाद 1987 यानी कि एक शिफ्ट आती है 1955 से या 1950 से 1987, 1987, यानी कि अब जब हम बात करते हैं 1950 से 1960, 1987 तक जो कोई भी जन्म लेता है भारत में, उसको अलग ट्रीटमेंट है। 1987 से 2004, फिर से याद करिए, 1987 से 2004 के बीच में जिसने भारत में जन्म लिया उसके लिए पॉलिसी अलग है, और 2004 के बाद जिसने जन्म लिया उनके लिए पॉलिसी अलग है। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि सिटीजनशिप जिसने एक्वायर की उस समय वो और ये अलग है। अब इसको 2 डॉक्ट्रिन है हमारे पास। एक डॉक्ट्रिन को जस्ट सॉइल, JUSSOIL, जस्ट सॉइल का मतलब होता है मेरी सिटीजनशिप मेरी भूमि से जुड़ी हुई है, मेरी सिटीजनशिप मेरी भूमि से जुड़ी हुई है, यानी कि भारतवर्ष की भूमि से जुड़ी हुई है, जिसको 1950 से लेकर 1987 तक पालन किया गया। यानी कि आप अगर भारत से जुड़े थे, भारत शासन अधिनियम 1935 के आप सदस्य थे, भारत में नहीं भी रह रहे थे, भारत के बाहर कहीं रह रहे थे, उस समय अंग्रेजों की वजह से भाग गए थे, या जो भी हुआ था, आपकी जमीन से आपका नाता है तो आप भारत के नागरिक हैं। यानी कि भारतवर्ष की उत्पत्ति है, भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो आप भारत के नागरिक हैं। भले ही पैदा कहीं भी हुए हों, भले ही आप रहते कहीं भी हों, भले ही आपकी जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप भारत के नागरिक हैं। ये पॉलिसी जस्ट सॉइल यानी कि जमीन से जुड़ी हुई है। ये पॉलिसी 1950 से लेकर और 1987 तक भारत में रही। अब 1987 में पॉलिसी शिफ्ट हुआ। पॉलिसी शिफ्ट में एक नई बात आई, जस सैनगुइनिस, SANGUINIS, जस सैनगुइनिस। अब पॉलिसी भारत सरकार की बदल गई। अब ये सैनगुइनिस का मतलब है यू मस्ट बी रिलेट टू द ब्लड। आप यहां ब्लड से रिलेट हैं क्या? खून के द्वारा आपका यहां से नाता है, इसको राइट ऑफ ब्लड के नाम से जाना गया, और यह पॉलिसी 2004 के बाद अपनाई गई। यानी कि अब आपको दोनों पिता और माता से ब्लड का रिलेशन सिद्ध करना पड़ेगा कि आपका ब्लड का रिलेशन है, और सॉइल भी सिद्ध करनी पड़ेगी। यह नई पॉलिसी भारत सरकार की आई। अब हम इसको पॉलिसी शिफ्ट को यहां एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1987 तक हम ये कहते रहे कि भाई सॉइल से आपका कनेक्शन है, भारत की जमीन से आपका कनेक्शन है, तो आप भारत के नागरिक हैं। 87 के बाद हमने कहा कि आपके पिता या मां में से कोई भी भारत का नागरिक है तो आप भारत के नागरिक होंगे। अब ये पॉलिसी शिफ्ट हुई, यानी कि पिता और मां से ब्लड का रिलेशन आपका है और उनमें से कोई एक भारत का नागरिक है तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है, आप भारतीय नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, बात अच्छी है भाई। ये इस बात को समझने की जरूरत है कि भाई आपके मां और पिता भारतीय नागरिक हैं, आप कहीं भी पैदा हुए हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। 2004 में एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हुआ। 2004 में, बल्कि 2004 से पहले वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने संशोधन कर दिया, और उन्होंने संशोधन करके ये कहा, और उसका कारण क्या था? उसका कारण इन्फिल्ट्रेटर था। बांग्लादेश से व्यक्ति भारत में आया, भारत में शादी कर ली, भारत में शादी कर ली तो बच्चे भारतीय नागरिक हो गए, और वो धीरे से वो भी भारतीय नागरिक हो गया। फिर पाकिस्तान से आया, भारत में घुस गया, भारत में उसने शादी कर ली, इन्फिल्ट्रेट करके आया था, भारत में उसने शादी कर ली, और इससे वो भारतीय नागरिक अपने आप को कहने लगा। 2004 के बाद जो मुसीबत आई वो भी ये आई कि भाई आप लीगली भारत में आए,
लीगली पासपोर्ट पर भारत में आए, शादी बारात करके लाए थे, यहां से भारत से बारात ले गए थे और पाकिस्तान से बहू ले आए थे, या फिर पाकिस्तान से बारात आई थी, हिंदुस्तान से बहू ले गया था और अब वो जो बहू यहां से गई, जो यहां की बेटी है, जो यहां की सिटीजन है, उसके आधार पर उसने यहां लॉन्ग टाइम वीजा बनवा लिया, लॉन्ग टाइम वीजा बनवाकर भारत में रहने लगा और भारत में रहने के बाद अब कहता है मैं भारतीय नागरिक हूं, मेरे बच्चे भी भारतीय नागरिक हैं। भारत सरकार ने 2004 में ये इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो पीछे से कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, उस समय वाजपेयी सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया और इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ दिसंबर 2004 में। दिसंबर 2004 के बाद जो भारत सरकार ने कहा, उन्होंने कहा कि दोनों पेरेंट भारत के होने चाहिए। पहली बात, दोनों पेरेंट भारत के होने चाहिए। एक पेरेंट मां और पिता में से अगर भारतीय है तो हम बच्चे को भारतीय नागरिक नहीं मानेंगे। इसीलिए एसआईआर में जब ये शुरू हुआ तब उन्होंने कहा 2004 के बाद की, 2003 के बाद की जो लिस्टें हैं, यानी कि जिसने भारत में वोट 2003 के बाद बनवाया है, हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। तो एसआईआर के जो पार्ट हुए वो हुए 2003 के बाद जन्मे बच्चे, यानी कि आज की तारीख में लगभग 22-23 साल का बच्चा अगर वो भारत का नागरिक है भी, अपने आप को कहता है, लेकिन उसने यहां पर अपना वोट बनवा लिया था, तो फिर एसआईआर में उसको रिव्यू किया गया, क्योंकि 2004 में, यानी कि 2003 में पॉलिसी बनी थी, 2004 में वो इंप्लीमेंटेशन में आई। उसमें हमने कहा कि मां और पिता दोनों जब भारत के नागरिक होंगे तो ही भारत का नागरिक माना जाएगा उसका बच्चा। अगर एक भारत का नागरिक होगा तो उसका बच्चा भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। ये 2004 में शिफ्ट हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि दोनों मां और पिता दोनों ही भारत के नागरिक हैं, दोनों भारत के नागरिक हैं, लेकिन बच्चा विदेश में पैदा हुआ। भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेश में बच्चा पैदा हुआ। इस विषय पर जो सेक्शन 4 ये कहता है सिटीजनशिप एक्ट का, वो ये कहता है कि देखो, इस मामले में आपको पहले क्या होता था कि पिता और मां दोनों ही, जिसको हमने ब्लड से रिलेशन कहा था, मां और पिता भारतीय नागरिक हैं तो भारतीय नागरिक हो जाओगे। अब नहीं ऐसा होता। मां और पिता भारतीय नागरिक हैं तो भी अगर विदेश में आपका जन्म हुआ है तो आपको भारतीय कॉन्सुलेट में उस देश में 1 वर्ष के अंदर इंफॉर्म करना पड़ेगा कि आपका बच्चा पैदा हुआ है, आप दोनों भारतीय नागरिक हैं और उसको भारतीय नागरिकता ही चाहिए। आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे के पास वह उस देश की नागरिकता नहीं है। अगर, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। राहुल गांधी वाला मामला यही फंसा हुआ है कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं कि नहीं, अगर ब्रिटिश नागरिक हैं तो यहाँ के नागरिक नहीं रहेंगे, तो यहाँ अगर वोटर नहीं रहेंगे यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते। इसीलिए अब की जो पॉलिसी है उसके तहत अगर आप दोनों माता पिता विदेश में हैं, भारतीय नागरिक हैं और वहां बच्चा पैदा होता है तो अपने आप बाय ब्लड वो भारतीय नागरिक नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं 2004 के बाद पॉलिसी शिफ्ट हुई। 1987 तक क्या था? 1987 तक था कि नहीं वो तो सॉइल से, जमीन से जुड़ा हुआ है तो है। फिर 87 से 2004 तक हमने कहा माँ पिता दोनों के ब्लड से अगर रिलेशन है तो वो नागरिक है। 2004 के बाद हमने कहा दोनों नागरिक नहीं रहेंगे, दोनों नागरिक होने चाहिए, एक नागरिक नहीं है तो भी हम नहीं मानेंगे। और अगर दोनों नागरिक हैं और विदेश में पैदा हुआ तो सेक्शन 4 कहता है कि आपको वहां कॉन्सुलेट में इंफॉर्म करना पड़ेगा और डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि जहां पर वो पैदा हुआ वहां की नागरिकता उसके पास नहीं है। क्योंकि बहुत सारे देशों में बाय बर्थ नागरिकता मिलती है। अमेरिका, जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने बदला नहीं था तब तक अमेरिका में लोग बच्चे पैदा करवाने इसलिए जाते थे क्योंकि वहां की नागरिकता मिल जाए, और वहां उनको फॉरेन करेंसी चाहिए थी, इसलिए वो वहां जन्म भी दिलवा देते थे। कुछ बच्चे वहां के नागरिक हो जाते थे, उन नागरिकता के आधार पर मां और पिता, पेरेंट्स को भी नागरिकता देते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बाय बर्थ नागरिकता खत्म हो जाती है। भारत में भी बाय बर्थ अगर आप नागरिकता लेते हैं किसी दूसरे देश में, भारतीय नागरिक हैं और वहां के नागरिकता आप बाई बर्थ मिलने का वहां प्रोविजन है, तो फिर आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा कि नहीं मैं वहां का नागरिक, मेरे बच्चे ने वहां की नागरिकता नहीं ली, तभी उसको भारतीय नागरिक माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। इस केस में, जिसकी हम बडालिया के केस की बात कर रहे हैं, इस केस में भी यही हुआ कि मोजाम्बिक में वो पैदा हुई, 20 दिन वहां पर रही, 20 दिन में वहां फ्लड आ गया, मां पिता दोनों ही भारतीय नागरिक हैं, दोनों भारत में चले आए, बच्चे को भी भारत में ले आए, भारत में ही उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ भारत में हुआ, लेकिन
पासपोर्ट अथॉरिटी ने, विदेश मंत्रालय ने उसको भारतीय नागरिक इसलिए नहीं माना क्योंकि आपने 1 साल के अंदर वहां इन्फॉर्म नहीं किया था। आपको 1 साल के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ता। इसमें एक लैकुना है जिसके आधार पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ हो सकता है, क्योंकि यह पॉलिसी 2004 में आई और बच्चे का जन्म सन 2001 का है, यानी कि बच्चा सन 2000 का जन्म है, 3 साल का बच्चा था जब यह पॉलिसी आई। तो क्या रिट्रोस्पेक्टिव लागू हो सकता है, यह एक सवाल है। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने यह माना कि ठीक है, आप एक काम करिए, आपको हम रास्ता देते हैं, आप सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में जाइए सिटीजनशिप एक्ट के। सेक्शन 5 सेक्शन 6 का मतलब होता है पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर भारत का जो भारत का वो है, तो पीआईओ, अगर आप पीआईओ जैसे लेते हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन के जो व्यक्ति हैं, वो भारत में नागरिकता कैसे लेते हैं, उसी तरह से इनको हम कहते हैं कोई एनआरआई का बच्चा पैदा हो गया तो कैसे भारत में नागरिकता लेता है। ये तो एनआरआई उस समय हुआ करते थे दोनों माता पिता, 20 दिन बाद चले आए वो अलग बात है, लेकिन नियम वही है कि अगर इन्होंने, कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को एक्सप्लोर करिए, हम आपको छूट देते हैं कि आप अथॉरिटी के पास उन धाराओं में एडमिशन करवाइए। सेक्शन 4 में नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्शन 4 ये कहता है कि आपको वहां कॉन्सुलेट में इंफॉर्म करना होता है कि भारत का सिटीजन है, तभी हम भारत का सिटीजन मानते हैं। इसका प्रमाण आपके पास नहीं है कि आपने वहां रिपोर्ट किया था, इसलिए हम आपको यह नागरिकता नहीं दे सकते। हां, आप सेक्शन 5 में पीआईओस में आइए या फिर भारतीय नागरिक, भारतीय ओरिजिन के नागरिक हैं, वैसे वो तरीका है, वहां से आप आ सकते हैं। माता पिता दोनों ब्लड से भारतीय हैं, सॉइल से भी भारतीय हैं, और आप भारत के नागरिकता क्लेम कर सकते हैं, उसके थ्रू की कर लीजिए। सरकार को यह भी कहा कि आप इसको तत्काल अर्जेंसी मैटर मानकर इसको डिसाइड करिए जब ये सेक्शन 5 सेक्शन 6 में आते हैं। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट होते हुए भी हम इनको भारतीय नागरिक नहीं मानते, उस महिला को भारतीय नागरिक नहीं माना गया, भले ही मां और पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं। मां पिता रहते भी भारत में हैं और इसके जन्म के बाद भी ये भारत में रहती है और इसके पास सारे सर्टिफिकेट हैं, फिर भी इसको भारतीय नागरिक कोर्ट ने नहीं माना। मैं मानता हूं कि हमने नागरिकता कैसे भारत में होती है और नागरिकता के कानून क्या कहते हैं, इस विषय पर हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा। और जो लोग भी जुडिशियल सर्विसेज, हायर जुडिशियल सर्विसेज या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये यक्ष प्रश्न, इस पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, सिटीजनशिप पर इस समय ऐसे आता है और सिटीजनशिप पर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।